जब बात हो उत्तर प्रदेश की तो यहाँ की राजधानी लखनऊ राजनीति का हॉटस्पॉट बन जाती है। इसी लखनऊ लोकसभा सीट पर इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। ये है हॉट सीट। लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह फिर से मैदान में हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। जहां एक ओर राजनाथ सिंह बीजेपी के वरिष्ठतम नेता हैं और वहां पर उनकी पकड़ मानी जाती है, तो वहीं रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 1991 से अभी तक बीजेपी का कब्जा बरकरार है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है लखनऊ का जातीय समीकरण। लखनऊ लोकसभा सीट के अंतर्गत अगर वोटर्स की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या है तकरीबन 36 लाख से ज्यादा। 2011 की जनगणना के मुताबिक लखनऊ जिले की आबादी 45.89 लाख है, जिसमें पुरुषों की आबादी है 23.94 लाख और महिलाओं की आबादी है 21.95 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार लखनऊ की कुल आबादी की 71.1% जनसंख्या जो है वो है हिंदुओं की। इसके बाद 26.36% मुस्लिम है। इसके बाद अन्य जाति के लोग हैं। अनुसूचित जाति की आबादी है 14.3%। अनुसूचित जनजाति की आबादी है 0.2%। इसी तरह ब्राह्मण राजपूत वोटर्स में मिलकर तकरीबन 18% हैं। ओबीसी मतदाताओं की बात करें तो वो हैं 28%। मुस्लिम मतदाता है तकरीबन 18%। अब यहाँ के मुद्दे क्या हैं उस पर कर लेते हैं बातचीत। वैसे तो लोकसभा चुनाव देश के मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन स्थानीय मुद्दे का भी बहुत महत्व है। 2014 और 2019 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा गया था, लेकिन लखनऊ का मुद्दा था रोजाना यहाँ पर लगने वाला ट्रैफिक जैम, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ अनियमित कॉलोनियों का नियमितीकरण। तो ये थे प्रमुख मुद्दे। इस बार इस सीट पर कौन जीतेगा ये तो चुनाव नतीजे आने पर साफ जाहिर होगा, लेकिन इस सीट को बीजेपी की तरफ से काफी मजबूत माना जाता है। कहा जाता है कि इस सीट पर बीजेपी का रसूख कायम रहा है और इस बार चुनावों में क्या नतीजे पलटते हैं ये देखने वाली बात होगी। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।